हाँ नमस्कार बच्चों। चतुर्भुज का हमारा चैप्टर चल रहा था और हमने 8.1 स्टार्ट की थी। 8.1 के सवाल नंबर 1, 2, 3 हम ले चुके थे। ठीक है, चौथे से आज हम हमारा ये सफर स्टार्ट करेंगे। पेज नंबर 175। बच्चों जब भी ये पेज नंबर आए ना, आपके दिमाग में एक बात आनी चाहिए कि इसके प्राइम फैक्टर्स करने हैं हमारे को, आपको दिखने चाहिए। 25 गुणा 7 तो 5 गुणा 5 गुणा 7, जो जो पेज नंबर आए। यस, सवाल नंबर 4। अच्छा बच्चों, सवाल नंबर 5 में, 4 की तो हम बात कर रहे हैं, सवाल नंबर 5 में एक लंब समद्विभाजित वाला मामला रह गया। एक लंब शब्द गिराना पड़ेगा। इंग्लिश मीडियम की जो बुक्स है उनमें तो लिखा है वहां पे, एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। आप लोगों के हिंदी मीडियम में सवाल नंबर 5 में है ना, सवाल नंबर 5 में एक लंब समद्विभाजन वाली बात रह गई। तो पहले तो हम चौथा बता रहे हैं, दर्शाइए कि एक वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं और परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। वर्ग के विकर्ण बराबर और परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। होने को ये वर्ग की हम विशेषताएं मान लेते हैं, लेकिन यहां हमें सिद्ध करना है। यस, जब आपको वर्ग सिद्ध करना है तो वर्ग ही बनाइए। छोटा ले लेते हैं बच्चों, ये बहुत बड़ा जा रहा है, यहां तक ले लिया। और आप लोग स्केल पेंसिल से ही बनाइए। अक्सर देखा गया है कि बच्चे लोग थोड़ा सा जल्दबाजी करने के लिए फ्री हैंड से बना लेते हैं, जो कि गलत बात है। चूंकि सवाल में हमसे केवल वर्ग बोला है, नाम नहीं दिए। हम अपनी इच्छा से कुछ भी नाम दे सकते हैं। ए, बी, सी, डी एक वर्ग दिया है, ये सब कुछ दिया है में आ जाएगा। आइए देखें जरा, एक वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं और परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, यह हमें सिद्ध करना है। तो दिया है एक वर्ग ABCD, बस ये दिया है। सिद्ध क्या करना है? यस, विकर्ण बराबर, पहली बात, यानी कि AC BD के बराबर सिद्ध करना है। परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, यानी कि दो बातें हमारे को करनी है कि इनके मिलाने पे बीच में जो कोण बनेंगे वो 90-90 बनेंगे। यस, एक तो यहां पे हमारे को 90-90-90-90 ये प्रूव करना है। अगर मान लीजिए ये O पे मिल रहे हैं तो हमारे को एक तो सिद्ध क्या करना है कि OA बराबर OC तथा OB बराबर OD, एवं ये जो कोण बन रहे हैं यहां पे, कोई सा भी एक कोण ले लो, कोण AOB बराबर 90 डिग्री। AOB की जगह दूसरा कोण भी आ सकता है। ये 90 प्रूव करना है, क्योंकि एक 90 आ गया तो ये लीनियर पेयर की वजह से 90 आ जाएगा, ये शीर्षाभिमुख की वजह से 90 हो जाएगा। अब हर सवाल में जैसे पहले हम रफली आइडिया लेते हैं, वैसे ही यहां लेंगे कि हम चाहते क्या हैं।
कि पहले बच्चों जो वर्ग तो दिया ही है ना, तो वर्ग की कुछ विशेषताएं तो हम काम में लेंगे। क्या? कि चारों भुजाएं बराबर है, तो कभी कभी भुजा की जरूरत हो तो भुजा हम काम में ले लेंगे, ठीक है ना। एक 90 डिग्री के लिए हम एक दूसरी बात लेंगे बच्चों, वो ध्यान रखना आप, जो अक्सर कहीं यूज नहीं लेते, हम उससे आसान बना लेंगे सवाल को। देखिए कैसे। विकर्ण बराबर सिद्ध करने के लिए ए बी पे टिके हुए हम दो त्रिभुज ले रहे हैं, एक DAB और एक CBA। इन दोनों में सर्वांग सम कैसे सिद्ध हुआ? AB कॉमन है और ये बराबर हमें दिया गया है, या सिद्ध करना है? सिद्ध करना है, इसको नहीं ले सकते। लेकिन ये भुजाएं हम बराबर ले सकते हैं क्योंकि वर्ग है। प्रत्येक कोण समकोण है, इसलिए 90 ले सकते हैं। तो SAS से ये सर्वांग सम हुए, SAS से ये सर्वांग सम हुए, और सर्वांग सम होने से एक बात तो सिद्ध हो गई CPCT से कि AC बराबर BD। अब दूसरी बात क्या है कि OA, OC, OB, OD ये बराबर करने के लिए अगर मैं आमने सामने वाले, या तो ये सेट या ये सेट बराबर, ये सिद्ध करने हमारे को कि OA OC के बराबर, OB OD के बराबर। देखिए वो आगे धीरे धीरे पार्ट में निकल के आ जाएगा। उपपत्ति, इसमें कुछ एक्स्ट्रा लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट प्रूफ में चल रहे हैं हम। त्रिभुज DAB एवं त्रिभुज CBA में क्या क्या बातें बराबर है? एक तो DA बराबर CB, DA बराबर CB, वर्ग की भुजा, बराबर होती है चारों भुजाएं, हम तो दो ही ले रहे हैं। बीच में कोण DAB बराबर कोण CBA, प्रत्येक 90 डिग्री। और अगला जो है ना बच्चों, वो है AB उभयनिष्ठ है। यहां AB, उधर BA लिखेंगे, AB बराबर BA, उभयनिष्ठ भुजा। उभयनिष्ठ भुजा, इससे ये दोनों सर्वांग सम हो गए। त्रिभुज DAB सर्वांग सम त्रिभुज CBA। किस नियम से हुई ये? साइड एंगल साइड, SAS नियम से। चाहे तो आप इसको भुजा कोण भुजा भी लिख सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा बड़ा शब्द है, ठीक है। इससे CPCT से क्या आ गया? AC बराबर, इसका जो विकर्ण है AC और इसका विकर्ण है BD, वो बराबर हो गया। AC बराबर BD। CPCT पता तो है ना, CPCT सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत अवयव, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो AC इज इक्वल टू BD हो गया। अब इन दोनों को भी सर्वांग सम सिद्ध करके ये पार्ट किया जा सकता है, और नहीं तो एक बात और की जा सकती है कि जब दोनों बराबर आ गए बच्चों, है ना, तो यहां पे ध्यान देना बच्चों, जब ये पूरा बराबर आ गया तो इनका हाफ हाफ भी बराबर होगा, ठीक है, आधा आधा भी बराबर होगा। तो एक्चुअल में ये चारों ही बराबर है, ये और ये। इससे भी हम सिद्ध कर सकते हैं, ज्यादा डिटेल में नहीं जाए। देखिए कैसे।
और एक बात और है बच्चों कि यहां पे जब ये भुजा इसके बराबर आ गई, ये भुजा इसके बराबर आ गई, तो ये कोण आपस में बराबर होंगे, ये कोण आपस में बराबर होंगे। अब देखिए किस तरह से सिद्ध करेंगे हम इन्हें। AC बराबर BD, तो हाफ ऑफ AC बराबर हाफ ऑफ BD। हाफ ऑफ AC की जगह हम क्या लिख सकते हैं? हाफ ऑफ AC, चाहे OC लिख दीजिए चाहे OA लिख दीजिए। OC बराबर AC का हाफ, और इधर हमने लिख दिया BD का हाफ OB। इसी प्रकार OC की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? OA। AC का हाफ OC भी लिखा जा सकता है, OA भी। इसी में लिख दीजिए बच्चों, अलग से लिखने की बजाय। OA बराबर क्या लिखा जा सकता है? BD का दूसरा पार्ट OB। इसी प्रकार की जरूरत ही नहीं है, इसी में लिख दीजिए, क्योंकि ये वर्ग है। जब विकर्ण हमने बराबर कर दिए तो उनका हाफ हाफ भी बराबर होगा, ठीक है? ऐसा तो OC बराबर OB बराबर OA बराबर OD आ गया। OB हमने 2 बार लिखा, इसकी बजाय यहां पे OD लिखिए। अब देखिए बच्चों, हम इसको, ये पार्ट इससे क्लियर हो गया, चाहे एक साथ चारों लिख दीजिए चाहे पार्ट में लिख दीजिए। अब हमारा अगला टारगेट AOB 90 डिग्री लेके आने का है इस जगह पे, ठीक है? तो यहां ये जो कोण बन रहे हैं ना बच्चों, ये सभी 45 बन रहे हैं। वो कैसे? ये देखिए, ये भुजा इसके बराबर, चूंकि ये वर्ग है और किसी त्रिभुज में ABC में ये दोनों भुजाएं बराबर होने से ये कोण बराबर आएगा। क्यों? ये हमने पढ़ा है, किसी भी समद्विबाहु त्रिभुज में 2 भुजाएं बराबर है तो उनके सामने के कोण भी बराबर होंगे। तो जैसे मैंने एक त्रिभुज में 45 डिग्री ये लिए, क्यों? क्योंकि कोण B 90 डिग्री है, तो ये इक्वल 45 बांट लेंगे। इससे बच्चों ये वाला जो त्रिभुज है हमारे पास सेट स्क्वायर में, वो ही बता देगा कि यहां पे ये 90 डिग्री है और ये भुजा इसके बराबर होती है, तो ये 45। जैसे हमारे यहां पे 45 डिग्री आया, ऐसे चारों तरफ ही 45 डिग्री आएंगे। 45। समझाना केवल एक को है, बाकी जगह इसी प्रकार की लैंग्वेज से काम चल जाएगा। अब जब बच्चों यहां 45 और इधर 45 आएगा तो ये 90 ही तो बचेगा। बस एक बार हम समझा देंगे। यहां पे त्रिभुज ABC में AB बराबर BC। अरे वर्ग की भुजाएं हैं ना बच्चों, हमें AOB 90 की डिग्री की तरफ जाना है। वर्ग की भुजाएं, इसलिए कोण, यहां पे हम कोण के नाम लिख देते हैं बच्चों, 1 2 3 4 वगैरह। ये 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, तो इजी हो जाएगा। AB बराबर AC, इसलिए कोण 1 बराबर कोण 4। चूंकि कोण ABC बराबर 90 डिग्री, इसलिए कोण 1 बराबर कोण 4
बराबर 45 डिग्री। कोण 1 बराबर कोण 4 बराबर 45 डिग्री। अभी जो मैंने रफली समझाया था उसी का इस्तेमाल किया है। क्यों? 90 इन्होंने ले लिए और बचे हुए कोण बराबर इन्होंने बांट लिए। अब हम इधर की तरफ ले रहे हैं इसी प्रकार। कोण 1 बराबर कोण 2, अब हम लाइन से लिख देते हैं बच्चों, बराबर कोण 6 बराबर कोण 7 बराबर कोण 8 बराबर 45 डिग्री। अब हम केवल इस त्रिभुज को ले रहे हैं, त्रिभुज एओबी में। त्रिभुज एओबी में कोण एक तो बन रहा है एओबी जो हमें 90 लाना है, प्लस कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर 180। तो कोण 1 और 2 45 डिग्री मान हम लगा देंगे। 45 प्लस 45 बराबर 180। तो अतः कोण AOB इज इक्वल टू 180 माइनस 90 बराबर 90 डिग्री। बस यही सिद्ध करना था, AOB बराबर 90 डिग्री। बच्चों इस सवाल को हमने दूसरे मेथड से ले लिया, ठीक है। 45 से आप करेंगे तो सवाल आसान लगेगा। और इसी का साथी सवाल नंबर 5 है। लेकिन जैसा मैंने आपसे कहा सवाल नंबर 5 में एक शब्द मिसिंग है कि दर्शाइए कि एक चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो, विकर्ण बराबर हो। इसी का विलोम है बच्चों वो। अगर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो और परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करे, ये शब्द इसमें डाल लेना, परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करे। इंग्लिश मीडियम में तो है, हिंदी मीडियम में यहां छपा नहीं। समकोण पर समद्विभाजित करे तो वह एक वर्ग होता है। यानी इसमें और उसमें ये दिया है में आ गया और बीच में हमारे को 90 दे दिया, तो जो चतुर्भुज बनेगा वो वर्ग होता है, ये सिद्ध करना है। ठीक है ना बच्चों? केवल हमने क्या किया, पहले दोनों विकर्ण बराबर किए और फिर ये 8 के 8 कोण हमने 45 डिग्री बराबर कर दिए, क्योंकि यहां पे ये चारों ही बराबर है। इस तरह से तो संभवतः ये सवाल नंबर 4 आपको समझ आ गया होगा। सवाल नंबर 5 जो इसका बिल्कुल साथी है उसको लेके हाजिर होते हैं हम 1-2 मिनट के अंतराल के बाद। हाँ, एक बार पुनः स्वागत है बच्चों। चित्र तो हमारे पिछले सवाल का ही काम कर जाएगा, केवल दिया है सिद्ध करना है, वो बदल जाएगा। देखिए कैसे, ध्यान दीजिए। जैसा मैंने आपसे कहा सवाल नंबर 5 में, यदि एक चतुर्भुज है, बना लिया वर्ग जैसा, लेकिन ये चतुर्भुज दिया है, ध्यान रखना। जब सिद्ध हमें वर्ग करना है तो आप वर्ग ही बनाइए। विकर्ण बराबर है, यानी कि AC बराबर BD इसमें दिया है। समकोण पर समद्विभाजित, यानी कि कोण AOB बराबर 90 डिग्री दिया है, 90 डिग्री दिया है। और विकर्ण बराबर, यानी कि ये विकर्ण बराबर ले लिया और समद्विभाजित, तो OA बराबर OC एवं OB बराबर OD, ये सभी दिया है कि कैटेगरी में है बच्चों। प्रूव क्या करना है, अब की बार सिद्ध हमें करना है ABCD एक वर्ग है। आपने देखा होगा सवाल नंबर 4 में ये दिया में छपा था और ये छपा था सिद्ध करने में, इसलिए विलोम कहलाती है कि ABCD एक वर्ग है, ये हमें सिद्ध करना है। तो बिल्कुल उसी का मिलता जुलता पार्ट हम यहां ले लेंगे और इजी करने के लिए वही 45 डिग्री की बात का इस्तेमाल कर लेंगे। पहले रफली समझ लीजिए।
यस बच्चों, देखिए एसी बीडी के बराबर है, एसी और बीडी के बराबर है और समद्विभाजित कर रहे हैं। इसका मतलब हम एबीसीडी को, एक प्रमेय आप लोगों ने पढ़ी होगी बच्चों कि किसी चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को यदि समद्विभाजित करते हैं, विकर्ण एक दूसरे को अगर समद्विभाजित करते हैं तो वह एक समांतर चतुर्भुज होता है। क्या बोला मैंने? यदि किसी चतुर्भुज के विकर्ण समद्विभाजित करते हैं तो वह समांतर चतुर्भुज होता है। प्रमेय 8.7 कह रही है ये, पेज नंबर 169, कि यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करें तो वह एक समांतर चतुर्भुज होता है। ठीक है, तो हम इसको विकर्ण समद्विभाजित कर रहे हैं, इस आधार पर कितने का बोल देंगे? हां, समद्विभाजित करते हैं इस आधार पे पहले तो हम एबीसीडी को समांतर चतुर्भुज बोल देंगे। फिर हमारा टारगेट क्या रहेगा समांतर चतुर्भुज करने के बाद में, कि इनमें से कोई भी एक कोण हमारे पास में 90 आ जाए। तो समांतर चतुर्भुज में 90 आते ही वो वर्ग हो जाएगा। विकर्ण तो बराबर है ही, वर्ग हो जाएगा। और वर्ग भी क्यों, आयत क्यों नहीं? क्योंकि 1 और 4 अभी 45 डिग्री आ ही रहे हैं थोड़ी देर में। देखिए कैसे, समझिए ध्यान से। उपपत्ति में पहला कि यहां पे OA बराबर OC तथा OB बराबर OD दिया है। इसलिए अभी मैं पूरे डिटेल में नहीं लिखने की बजाय प्रमेय का ही लिख रहा हूं। प्रमेय 8.7 के अनुसार जब किसी चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं ना बच्चों, तो वह एक समांतर चतुर्भुज होता है। पेज नंबर 169 पे आप देख सकते हैं, स्टेटमेंट हम बोल देते हैं। यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करे तो वह एक समांतर चतुर्भुज होता है। तो 8.7 के अनुसार ABCD एक समांतर चतुर्भुज है या होगा भी लिख सकते हैं। ठीक है, समांतर चतुर्भुज तो आ गया। अब यहां पे हमारे को ये 90 डिग्री दिया हुआ है। विकर्ण बराबर दिए हुए हैं, AC बराबर BD दिया है। वही सवाल नंबर 4 की तरह की बात इसमें भी आ जाएगी। तो हाफ ऑफ AC बराबर हाफ ऑफ BD। इससे क्या हुआ? हाफ ऑफ AC हाफ ऑफ BD के बराबर होने से चारों ही ये जो पार्ट है OA बराबर OB बराबर OC बराबर OD आ गया। आधे आधे, चारों ही हाफ हाफ है। ठीक है, इससे क्या हुआ? चारों बराबर आने से एक त्रिभुज पकड़ लीजिए आप कोई सभी। त्रिभुज AOB में, त्रिभुज AOB में कोण AOB बराबर 90 डिग्री। कोण AOB बराबर 90 डिग्री, समकोण पर समद्विभाजित। ये शब्द समकोण छपा हुआ नहीं, वो लिख लेना आप लोग, दिया है। इससे कोण 1 बराबर कोण 2 बराबर 45 डिग्री हम लिख सकते हैं बच्चों, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 2 समकोण के बराबर होता है। ठीक है, और यहां से भी हम देख सकते थे ये 90 डिग्री है, 90 अकेला ले गया तो इन दोनों को 45-45 मिले। अब इस आधार पे कोण 1 और कोण 4, और इसी प्रकार आगे भी लिख सकते हैं हम, इसी प्रकार
कोण 1 बराबर कोण 2 बराबर कोण 3 बराबर कोण 4 बराबर कोण 5 बराबर कोण 6 बराबर कोण 7 बराबर कोण 8 बराबर 45 डिग्री। तो अब हमारे को 90 लाने के लिए क्या करना होगा? जब 1 और 4, ये भी ध्यान रखिए बच्चों, जब 1 और 4 हमारे पास में 45 आ गए तो ए बी बी सी के बराबर हो गई। त्रिभुज ए बी सी में कोण 1 बराबर कोण 4 बराबर 45 डिग्री, इसलिए ए बी बराबर बी सी। ठीक है, अब ये एडजेसेंट साइड्स यानी कि ये जो पास की भुजाएं ये बराबर हो गई, तो अभी समांतर चतुर्भुज भी हो सकता है, लेकिन एक 90 डिग्री भी हम प्रूव करेंगे इसमें। वो कैसे? कोण 1 तथा कोण एबीसी, या डायरेक्ट ही लिख लीजिए ना बच्चों, कोण एबीसी बराबर कोण 2 प्लस कोण 3। जब हमने सारे कोणों का मान 45 डिग्री एक साथ लिख दिया तो 45 प्लस 45 बराबर 90 डिग्री। बस, अतः देखिए यहां पे एडजेसेंट साइड्स बराबर भी हो गई और प्रत्येक कोण समकोण भी हो गया। अतः ए बी सी डी एक वर्ग है। मेथड तो बहुत है बच्चों, लेकिन इस मेथड से आपका सवाल समझना भी आसान रहेगा और सवाल नंबर 4, 5 दोनों एक साथ हल हो रहे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर हमारा 176। बच्चों एक बार मैं फिर से दोहरा दूं, हमारे इस सवाल में एक शब्द आपको परस्पर और समद्विभाजित, इसमें एक समकोण गिराना पड़ेगा। दर्शाइए कि एक चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो और परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करें तो वह एक वर्ग होता है। जबकि हमारे पास जो इंग्लिश मीडियम की बुक है उसमें सवाल नंबर 5 दिया है, शो दैट if the diagonals of a quadrilateral are equal and bisect each other at right angle, ठीक है, वो राइट एंगल का ही बोल रहा हूं, समकोण पर समद्विभाजित करें, then it is a square। तो इंग्लिश मीडियम वाले में वो राइट एंगल वाली बात है। आज थोड़ा सा वक्त हमारे को लिया बच्चों, हम आप लोगों को समझाने के लिए पहले थोड़ा सा अभ्यास करके आते हैं, प्रैक्टिस करके आते हैं, लेकिन वो समकोण नहीं होने पे हमारे को दिक्कत हुई। हम नहीं चाहते आप लोगों को भी कोई दिक्कत आए, तो वो समकोण लिख लेना बच्चों। अब अगले पेज पे 176 पे सवाल नंबर 6 और 7 दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते से हैं, तो इतना तो वक्त नहीं है कि 6 हमारे पास में हल हो सके, लेकिन हम जाते जाते संकेत जरूर दे सकते हैं सवाल नंबर 6 के लिए। आकृति आप लोगों को बुक में नजर आ रही है और इसमें विकर्ण एसी कोण ए को समद्विभाजित करता है। दर्शाइए कि यह कोण सी को भी समद्विभाजित करता है। तो इतना आप उसमें कर सकते हैं सवाल नंबर 6 में। संक्षिप्त में समझ लीजिए, डिटेल में हम अगली क्लास में आपको समझा देंगे। यस, ऐसा समांतर चतुर्भुज उसमें दिख रहा है। यहां पे एक विकर्ण, ये समद्विभाजित करता हुआ दिख रहा है, समांतर चतुर्भुज है। मान लीजिए ये एक्स एक्स है, तो एकांतर कोण की वजह से ये एक्स और ये भी एक्स, ठीक है, तो हमारी जो पहली बात है वो सिद्ध हो जाएगी। ध्यान रखिए, सवाल नंबर हमने बताई आपको 6 के लिए बात, और ये जो लिखा है ये सवाल नंबर 5 का लिखा है, इससे मत जोड़िएगा इसको, ठीक है ना बच्चों, ध्यान रखिए। और इसमें ये तो एक बात पहली सिद्ध हो गई, और दूसरी बात सिद्ध करने के लिए हमारे को कहा गया है कि एबीसीडी एक समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज, उसमें इतनी सी बात है
कि जब इस त्रिभुज में ये दोनों बराबर हैं तो ये कोण बराबर है, तो ये दोनों भुजाएं भी बराबर होगी। ये हमने समांतर चतुर्भुज जैसा बना दिया, लेकिन सिद्ध करने के लिए आपको समचतुर्भुज जैसा ही बनाना चाहिए था। तो ये हमने केवल संक्षिप्त में समझाया है कि हमारे नन्हे मुन्ने समझ सकें। अगली बार में इसको डिटेल में लेंगे, बच्चों चिंता मत करो। तो आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में कुछ नया लेके हम फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।